ज़िंदगी किस चीज़ की बनी होती है? ज़िंदगी पैसे की नहीं बनी होती, सक्सेस की नहीं बनी होती, ज़िंदगी पोजीशंस की नहीं बनी होती, ज़िंदगी कोई सोशल स्टेटस की नहीं बनी होती। लाइफ इज़ मेड ऑफ टाइम। क्या हमने कई बार ऐसे लोगों को नहीं देखा जो अच्छे पोजीशन पे हैं, पैसा अच्छा मिल रहा है, गाड़ी-वाड़ी सब है, बट दे आर मिज़रेबल। वो लोग हैं जिन्होंने पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया एंड नाउ दे आर पेइंग द प्राइस। रिमेंबर व्हेन यू सेल योर सोल टू द डेविल देयर इज नो रिडेम्पशन इन द एंड। और ऐसा नहीं है कि कोई डेविल वहाँ पे जो है सींग पूंछ वाला घूम रहा है जो आपसे आपकी सोल खरीदना चाहता, बदले में आपको बिलियनियर बना देगा। ऐसा होता तो आधा हिंदुस्तान बिलियनियर होता, ऐसा नहीं होता। The point of selling your soul is that you do something which goes against the very grain of your existence, which goes against who you are. आप जो हैं उससे अलग हटके ऐसे काम आप करें जो आपकी अंतरात्मा को गवारा नहीं है, जो आपको खुशी नहीं लाते, जो आपको पीस नहीं लाते, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हाँ जी मैंने सक्सेसफुल होना है। सो आई हेट द वर्ड सक्सेस। इसने जितने ज़िंदगियां खराब करी हैं बहुत कम वर्ड्स ने खराब की होंगी। तो होता क्या है, एक बच्चा उसको आर्टिस्ट बनना है या पेंटर बनना है या कुछ और बनना, घर वाले मार पीट के इंजीनियर बना दिया। हमारे हिंदुस्तान में जितने इंजीनियर हैं उनमें से 80% यूजलेस है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री डेटा। और वो इंजीनियर्स कैसे बनते हैं? पेरेंट्स के प्रेशर पर। बच्चे की मैथ खराब है, थर्ड डिविजनल मैथ में, वो कहाँ से फिजिक्स के डेरिवेशन करेगा भाई? लेकिन नहीं, तू इंजीनियर बनेगा क्योंकि पापा जी का सपना है, बना लो इंजीनियर। अब वो बेरोजगार है, तुमको भी गाली देता। सो वन हैज टू बी हु दे आर। मैंने एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ देखी है कि इंसान को कुदरत एक खास टैलेंट देती है। नो अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क विल ओवरकम अ टैलेंट। ये मैं कह रहा हूँ और ताल ठोक के कह रहा हूँ। आप कितना ही हार्ड वर्क कर लें, अगर नेचुरल आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, आप कुछ खास नहीं कर पाएंगे। टैलेंटेड आदमी एफर्टलेसली आपको डोमिनेट करेगा। तो बेहतर है जिस चीज़ का टैलेंट है, जिस चीज़ में आपको आनंद आता है वो काम करें। भले से थोड़ा कम पैसा मिलेगा, वो थ्री इडियट्स में था ना, थोड़ा कम कमाऊंगा बट खुश तो रहूंगा। अब आज की डेट में आप एक ये मैट्रिक्स देखिए कैसे बना हुआ है। जो लोग बड़े बड़े कॉलेजेस से डिग्रियां ले लेके निकले हैं, वो कहीं बैंगलोर में किराए दे दे करके उनकी हालत खराब है। और एक पीजी का ओनर उनसे कहीं ज़्यादा कमाता। जो एक इंजीनियर साल भर में नहीं कमाता, पीजी का ओनर एक महीने में कमा लेता। बिल्कुल कबूतर के दड़बे जैसे मकान किराए पे दे करके। दिस इज द नेशन दैट वी हैव क्रिएटेड, दिस इज द सोसाइटी दैट वी हैव क्रिएटेड। तो भाई अगर इसकी बजाय आदमी खुश रह करके अपने छोटे शहर में भले से दो दुकान चला लेता, या कहीं पे जो है फसल बेच लेता, या कोई दूसरा काम कर लेता, दैट वुड हैव बीन मच हैप्पियर। अब क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियों के बस एसी ऑफिसेज हैं जिनका कि ग्लैमर है। उसके अलावा इन बच्चों को क्या हासिल है? कुछ हासिल नहीं है। ब्रांड नेम है, अच्छी बात है, उससे क्या हासिल है? कुछ हासिल नहीं है। बाहर से लगता है कि हाँ साहब एसी में बैठे काम कर रहे हैं। द काइंड ऑफ मेंटल टॉर्चर दे गो थ्रू इज एक्सट्रीम। और मैंने इस चीज़ को देखा है, भुगता है। एज एन एचआर पर्सन इस चीज़ को बहुत क्लोजली स्टडी किया है। सो डू नॉट सेल योर सोल टू द डेविल। डू नॉट डू समथिंग विच यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन, विच डजंट मेक यू हैप्पी। सो थोड़ा कम कमा लो दोस्त, लेकिन ज़्यादा वो सो कॉल्ड सक्सेस के पीछे मत भागो। इफ़ यू आर नॉट एंजॉइंग वट यू आर डूइंग, इफ़ यू आर डूइंग इट एट द सेंस ऑफ पर्पज, ड्यूटी, डिसिप्लिन, सक्सेसफुल होने के लिए, you are going to suffer till the very bloody end. So if you do not have the talent, do not even go that way. Stay true to who you are, stay true to your talents, stay true to your inner soul. Do not sell your soul for success.